Good morning. This is गुरविंदर सिंह बेदी एंड वेलकम टू टुडेज़ गुरविंदर सिंह बेदी टॉक शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गुरतेज सिंह जी फ्रॉम बठिंडा। इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस है। आज इनसे बातचीत करते हैं और साथ साथ में इनको सिंगिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है टॉक शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मज़ा आने वाला है, मुझे खुद को भी और आपको भी। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी गुरतेज सिंह जी, वेलकम टू द टॉक शो। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग जी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, कि आपने कैसे कैरियर की शुरुआत की, किस चीज़ में आपने पढ़ाई की हुई है और कैसे आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। सर शुरुआत तो मेरी एक्चुअली मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। तो पापा मेरे एक सिंपल जो डॉक्टर होते हैं गांव में, आरएमपी डॉक्टर के तौर पे वो प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ स्कूलिंग मेरी करवाई कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकूं। ओके। तो शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में मेरी 12 साल मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है, हॉस्टलर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जैसे मेरी +2 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। तो उसके बाद आपको भी पता है कि बेस वहाँ तक ही बनता है, +2 तक। उसके आगे हमने किसी करियर की शुरुआत करनी होती है। तब मेरे पापा बोले कि यार अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी मैं तेरी पढ़ाई वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तुझे अभी वापस बठिंडा ही आके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा मुझे इतने साल घर से दूर रखा, क्योंकि बेस तो मेरा अच्छा बन चुका था, पर उस टाइम घर के हालात ऐसे थे सर। फिर मैंने बठिंडा में वापस आ गया। फिर वहाँ मैंने साथ के साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी और साथ के साथ मैंने कंप्यूटर सीखना भी शुरू कर दिया। करते करते सर मैंने फिर अपनी एमएससी आईटी तक की पढ़ाई कंप्लीट करी। साथ के साथ मैं कंप्यूटर सेंटर भी अपना खोल लिया था। और छोटी उम्र में मजबूरी थी कि मदर को कैंसर हो गया था। फिर छोटी एज में मेरी शादी भी हो गई। उस टाइम पर अभी मेरी एमएससी आईटी चल ही रही थी। अच्छा। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं कमाता था, देखा जाए तो थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। तो कुछ करियर में दिखाई नहीं दे रहा था। जॉब 1-2 जगह ट्राई करी, पर जॉब में ऐसा लगता था कि जो भी मेरे ड्रीम है वो जॉब में मैं पूरे कर नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैं एक्चुअली बड़े चंडीगढ़ में रह के, बड़े शहर में रह के बड़े बड़े ड्रीम्स मेरे, क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, तो वो बड़े बड़े ड्रीम्स मेरे मन के अंदर जन्म ले चुके थे। मैं जैसी ज़िंदगी जीनी चाहता था, मुझे लग रहा था कि ऐसी जॉब से पूरी हो नहीं सकती। तो फिर मैंने अपनी वाइफ के जेवर गिरवी रख के सर फिर कंप्यूटर सेंटर खोला था। ओके। तो अपना कंप्यूटर सेंटर में चला रहा था। तो ऐसे करते करते मेरा एक दोस्त, वो मेरे पास नेटवर्किंग का प्लान लेके आ गया। ओके। तो उसने मुझे जैसे समझाना शुरू किया कि ऐसा ऐसा है कि इसको आगे प्रमोट करोगे आपको पैसे भी आएंगे। तो मैंने कहा जा यार तू, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन में +2 फेल था 3 बार। तो उस टाइम मैंने एमएससी आईटी करी थी। और मैंने कहा जा यार मुझे मत सिखा, तेरे अंदर ज़्यादा दिमाग होता ना, तू +2 ही ना पास कर जाता अपनी, +2 तो तेरे से निकली नहीं। तो फिर एक वो सर मुझे बस उसने एक अच्छा काम कर दिया, वो मुझे ना झूठ बोल के एक सेमिनार में ले गया। अच्छा। क्योंकि उसको पता था मुझे सिंगिंग का शौक़ है। वो कहता लुधियाना में ना हंसराज हंस जी का शो है, अच्छा, तो उसमें तुझे आना है। ठीक है। तो मुझे सिंगिंग का शौक़ था और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं वो। तो मैं देखने चला गया। तो मैंने वहाँ पे कहा हंसराज हंस कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे तो नेटवर्क मार्केटिंग की सेमिनार था वो। ठीक है। तो कहता ये जब ख़त्म होगा ना इसके बाद आएगा, एंड में आएंगे। एंड में आएंगे। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं चलो वेट करता रहा। ठीक है। पर सर एंड तक जो चीज़ें मुझे, जो लॉजिक वहाँ पे समझ आए ना, तो आप यकीन मानिए कि एंड तक हंसराज हंस जी मेरे दिमाग से निकल चुके थे और नेटवर्किंग मेरे दिमाग में आ चुकी थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन आपका सारा आपने दिया। देखो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट एंड आपको मैंने सुबह ही कॉल किया कि हाँ जी सर, अगर आप आए हुए हैं यहाँ पर फगवाड़ा में तो हम चलो एक टॉक शो ही कर लेते हैं, ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर हो जाए ऑडियंस के साथ, और जो आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो जो आपने सीखा है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो कोई नया कोई बच्चा वो अगर करेगा तो वो वाली गलतियाँ वो ना करे जो आपने की हैं। ठीक है। बाकी देखो ये ना, जितना हम लाइव रखने की कोशिश करेंगे उतना है, बाकी हम रिलैक्स होकर ऐसे जैसे नॉर्मल बैठ के बातचीत करते हैं ना, वही है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मेरे जो सवाल है ना, अभी आप ये भी मत देखो कि मेरी पोजीशन क्या है कंपनी में, मैं आपकी नहीं देख रहा कहाँ पर है। हम एक तरह के नॉर्मल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बिल्कुल सर। मेरे पर जो सवाल होंगे वो एक एज ए जो स्टार्टर नहीं होते, बिल्कुल वैसे सवाल होंगे।
जिसमें क्या है कि मुझे फीडबैक्स आते रहते हैं ऑनलाइन कि सर ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। बिल्कुल सर। मुझे होता है कि जो चीज़ बताने को देखो मैं भी बता सकता हूँ, हाँ जी सर। बट पॉइंट क्या है कि अगर किसी ने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही की हुई है इतने सालों की, राइट सर। अगर वो बताएगा, और हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट सर। और हमारी मुहिम भी है कि हमने इस इंडस्ट्री को इंडिया में पॉजिटिव करना है। राइट तो सर। जितने यहाँ पर काम कर रहे हैं पॉजिटिवली लोग, हम उनकी स्टोरीज बताएं। बिल्कुल और सर। हमारे टैगलाइन है कि वी आर रियल स्टोरीज बिकम रियल इंस्पिरेशन। राइट सर। तो आपकी आज की रियल स्टोरी जो होगी हमारी ऑडियंस के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तो लालच यही होती है हमेशा कि जो सामने वाला बंदा बैठा है कुछ ना कुछ सीख लिया जाए उससे, ठीक है ना। अगर बंदा सीखता रहे ना, वो कहते हैं जो बंदा सीखता रहता है वो जवान रहता है, Right, चाहे फिर वो 20 का हो चाहे 80 का। राइट सर। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो फिर जाता चाहे है वो 20 का हो चाहे 80 का, राइट सर। ठीक है। तो लर्न करती रहनी चाहिए आप सभी को। राइट सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले सर सबसे पहले थैंक यू आपका, आपने मुझे इतने बड़े टॉक शो में आने का मौका दिया, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉक शोज़ मैं देखता रहता हूँ और कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी ये ऐसा मौका मिलेगा। सबसे पहले आपका थैंक्स करता नहीं, हूँ। आपकी अचीवमेंट्स भी है, देखो लाइफ में अचीवमेंट्स अगर आपने की हैं और कोई भी एक शो में आना चाहता है, तो अगर अचीवमेंट जिसने भी की हुई है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारे साथ काम कर रहा है चाहे कहीं और भी कर रहा है, चाहे वो कोई और बिजनेस भी कर रहा है, मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है किसी भी फील्ड में, राइट सर। वो आके ये बताया कि उसने उस फील्ड में कैसे सक्सेस हासिल की है। राइट सर। तो हमने जॉब बनाने वाले बनने हैं, जॉब देने वाले बनने हैं हमने, राइट सर। ठीक है। जॉब मांगने वाले ना बने। तो Right, जॉब देने वाले वही हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं। राइट सर। चलो आपने सेमिनार देख लिया जी हंसराज हंस जी का, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें आप भूल गए उनको, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर शुरुआत कैसे साथ ही में कर ली फिर? नहीं सर, शुरुआत तो उस टाइम पैसे नहीं थे मेरे पास, ओके। तो उसने मुझे कहा कि 7,000 रुपया लगना है। पूरा प्लान उसने मुझे समझा दिया। तो उसने मुझे कहा कि जब प्लान समझाया, कहता 2 बनाने हैं। नेटवर्किंग में आपको पता है जैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं बनेंगे 2। तो उसने मुझे कहा मैं अपने आप ही बना दूंगा। ओके। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है। फिर मैंने 2-3 दोस्तों से पैसे उधारे लिए 1 साल के लिए। उसने मुझे कहा था कि 1 साल में मेरी जिम्मेवारी है, तू 1 साल के लिए पैसे उधारे ले ले, तो मैं तेरे को गारंटी है 10 गुना तो तू आराम से कमाई जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि उनको 1 से 2,000 लिया, 1 से 2,000 लिया, तो 1 से 3,000 लिया कि आपको डबल दे दूंगा साल बाद। ठीक है। तो ऐसे मैंने 7,000 इकट्ठा करके उसको दे दिया। और मैंने उसके बाद उसको कहा कि यार मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अच्छा लगा था मुझे। पर बाद में क्योंकि जैसे आके मैंने खुद लोगों से बिना, क्योंकि आपको पता सर अनट्रेंड बंदा लोगों से बात करेगा, है ना, अपने तरीके से लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्योंकि सेमिनार के अंदर सर एक माहौल होता है, एक ऑरा होता है, तो बंदा फुल पॉजिटिव हो जाता है। उस ऑरे में मैं फुल पॉजिटिव था। पर जब आके अपने दोस्तों से कुछ लोगों से बात करी मैंने, तो उनको लगा यार इसको क्या हो गया, ये तो लाखों की बातें करनी शुरू हो गया। तो फिर मेरे दोस्त को मैंने बोला यार मेरे तो तू ना पैसे वापस ही कर दे मैंने नहीं करना। देखो यही होता है जब यंगस्टर को शुरू करता है ना, उसको नया नया एक्साइटेड बहुत होता है कि यार जी अभी सेमिनार में जाकर आया तो अभी पेमेंट दी है तो साथ में काम शुरू करे। वो सीखता नहीं है एक्चुअली। हाँ जी। तो वही है कि सीखना भी ज़रूरी है। ये फर्स्ट लर्निंग होगी आपकी, ठीक है ना। यही एक्सपीरियंस है, यही मैं चाह रहा था कि सामने आए ताकि समझ लगे, ठीक है। मैंने सर फिर उसको बोला कि मेरे पैसे वापस कर दे। तो मैंने कहा तू तो कहता था मैं 2 बना दूंगा। तो कहता 2 नहीं, मैंने तो 11 बना दिए। मैं कहा 11 कैसे? उसने फिर मुझे साइट खोल के दिखाई, तो 11 बंदे एक साइड लग रखे थे। अच्छा। कहता मैंने 2 बनाने की बात करी, मैंने तो 11 बना दिए। हाँ। तो मुझे बाद में समझ आया कि एक इधर लगना था, एक इधर लगना था। उसने 11 एक ही साइड में लगा दिए। ठीक है। तो मैंने कहा यार एक इधर भी लगाना चाहिए था ना। हाँ। वो कहता भाई साहब पहले इस बिजनेस को समझ। मैंने कहा ऐसे 11 के 11 किसी को दे दे, मेरे पैसे वापस कर दे। ठीक है। तो उसने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था सर, वो ट्रेनिंग लेनी शुरू कर चुका था। एक्चुअली वो मेरा फास्ट फ्रेंड था, और पर वो नेटवर्किंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी उसने। ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि एक सेमिनार है, एक्चुअली वो ट्रेनिंग सेमिनार था, ट्रेनिंग थी उसमें। तो कहता उसमें ना हमारे सीनियर तेरे पैसे वापस कर देंगे। उसने मुझे फिर सेमिनार में बुला लिया ठीक है, बहुत अच्छा। तो उस सेमिनार में सर मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे से कम पढ़े लिखे थे, वो भी पैसा कमा रहे थे। मेरे बराबर पढ़े लिखे थे, वो भी कमा रहे थे। और इवन मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, वो भी कमा रहे थे। तो उस टाइम सर फिर मैं फिर पॉजिटिव हो गया। पर एक सीनियर से उसने मुझे मिलाया,
तो उसने उसको पहले बता रखा था कि सर ये ऐसा केस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरतेज सर आपने MSc IT करी है ना? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने पैसे कमाते हो MSc IT करके? मैंने कहा सर 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता हूँ बड़ी मुश्किल से। तो कहते कितनी सेविंग हो जाती है? मैंने कहा सेविंग तो सर नहीं होती। तो कहते गुरतेज सिंह जी ये जो नेटवर्किंग का सिस्टम है ना, इसकी भी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। जैसे आपने टेंथ करी, फिर +2 करी, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, फिर MSc IT करी, यानी कि 10th के बाद आपको MSc IT करने में 7 साल लगे। तो सीनियर ने एक बात सर मुझे बोली, जो बात मेरे दिल पे ही मैंने नोट कर ली। वो कहते हैं जिस दिन आपने नेटवर्किंग की पढ़ाई 7 साल कर ली ना, गारंटी है आप 1 लाख महीने से ऊपर कमाते होंगे। अगर नहीं कमाते होंगे तो कहते तेरे जो 7,000 आज तूने दिए है ना, 7,000 मांग रहा है, तो 7 नहीं 1 लाख रुपया मैं दूंगा तुझे। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इस बिज़नेस को अभी तक सीखा नहीं। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग में बताया जा रहा था कैसे लिस्ट बनानी है, मैंने लिस्ट ही नहीं बनाई थी। कैसे कॉन्टैक्ट करना है, मैंने कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं करता था, लोगों को ऐसे बता देता था, ठीक है। और कैसे प्लान करना है, उस ट्रेनिंग में सर मुझे एक्चुअली प्रॉपर ज्ञान हुआ। और आपको पता सर एक अनजान बंदा तो चाय भी नहीं बना सकता, है ना। एक बच्चे को पहली बार तो ए भी नहीं लिखनी आती। तो इस बिज़नेस को मैं अपनी ईगो में था पहले कि मैंने MSc IT करी हुई है, मेरा दोस्त को +2 फेल है, पर बाद में मुझे समझ लगा कि चाहे वो +2 फेल है पर नेटवर्किंग में तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना उसका मेरे से। बिल्कुल। तो फिर मैंने सर उस दिन के बाद फिर मेरे मन के अंदर ये फीलिंग आ गई कि मुझे इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। फिर मैंने सर सीख के करना शुरू किया, फिर रिजल्ट मिलने शुरू। बीच बीच में जब जब नेगेटिव होते थे सर, जो कहते हैं ना मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते रहोगे, तो एक बिल्कुल सीनियर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी, मेरे गुरुजी हैं इस बिज़नेस में, संजय धीमान सर। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नज़र आते रहे तो आप 5 साल बाद करोड़पति बन के नज़र आओगे। अगर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नज़र नहीं आए तो फिर आप नेटवर्किंग में नज़र नहीं आओगे। बिल्कुल सही बात। तो आपने सब कुछ देखा, देखने के बाद जैसे अपलाइन ने कहा, गाइड किया कि ऐसे लिस्ट बना के ऐसे काम शुरू करो। हाँ जी। मेरे सवाल थोड़े बेसिक से होंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है ना। जब आपने काम शुरू कर दिया, हाँ जी सर, सब जब फर्स्ट बिजनेस प्लान किया किसी को, हाँ जी, ठीक है, तो वो तभी फिर उसके बाद हाँ होनी शुरू हो गई, या उसमें भी आपने तकलीफ देखी कि हाँ जी हाँ इतनी जल्दी नहीं हो रही? नहीं सर, पहले लगभग मेरे 170 नो मिली मुझे। 170? हाँ जी 170 नो मिली। पर मेरे दोस्त ने बोल दिया था कि यार तू, मैं जो कहता हूँ ना, उसने सर एक, क्योंकि ये सपनों का बिजनेस है यहाँ पे उसने जो सबसे पहला काम किया था ना, वो कहता तेरा सिंगिंग का ड्रीम है ना यहाँ पे पूरा होगा। क्योंकि सिंगिंग में भी सर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो शौक भी मुझे इस तरफ लेके आया है। जिस भी कंपनी के पास जाते थे ना, और आज की डेट में भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सिंगर जाते हैं, वो कंपनी को कहते हैं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो। तो कंपनी कहती है बजट कितना तेरा? तो मैं भी गया था कंपनी के पास, मैंने कहा सर बजट तो नहीं है मेरा, आप मेरी आवाज़ तो सुन लो। बिल्कुल। वो कहते पैसे निकाल लो, आवाज़ बढ़िया बन जाएगी अपने आप। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ने कहा म्यूज़िक करना है तो पैसे चाहिए, वीडियो बनानी है तो पैसे चाहिए, और इवन की ऑडियंस भी नहीं मिलेगी। कहता है इस बिजनेस में तो देख कितने लोग सेमिनार में आए, तेरी ऑडियंस भी मिल जाएगी तुझे, अच्छी बात है ना, तू सेलिब्रिटी भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो फिर उसने मुझे कहा कि यार जो मर्जी कर, तेरा तुझे कामयाब करना मेरी जिम्मेवारी है। और स्टार्टिंग में ना सर गलतियां, एक्चुअली जो 170 प्लान में मेरे को नो हुई ना, गलतियां सारी मेरी थी, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं था। क्योंकि सर एक ही बार में सेमिनार में गया था, एक बार में सारी चीज़ें तो पल्ले नहीं पड़ती, पर कुछ चीज़ें पल्ले पड़ गई, उनको सुधार लिया। कुछ चीज़ें और गलतियां कर रहा था, जैसे मेरा दोस्त किसी को प्लान दिखाता था ना सर, मैं उसको बोलता था इस बंदे को प्लान दिखा दे, तो मैं उसको बोलता था यार जैसे तू गोले बनाएगा ना वैसे मेरी हंसी छूट जाएगी। तो मैं बाहर चला जाता था फ़ोन लेके, और बंदे को बोलता था, सामने वाले को, जो मेरा कांटेक्ट होता था, जो मेरा प्रोस्पेक्टस होता था, अपने फ्रेंड को बोलता था कि जैसे प्लान ख़त्म हो जाता था मैं आता था, मेरा दोस्त उसको कहता था स्टार्ट करो, शुरुआत करो, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और वो बंदा मेरी तरफ देखना शुरू कर देता था, जो मेरा प्रोस्पेक्टस था। तो मुझे लगता था यार ये पैसे दे ना दे, तो मैं अपने दोस्त को बोल देता था, वो सामने वाले को भी, और कि भाई अपनी जिम्मेवारी पे करना तो कर ले, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कल को।
बहुत अच्छा। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार ऐसे तो हाँ, क्योंकि कहते हैं ना सर, जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है, ऐसे इस बिजनेस को चलाने के लिए विश्वास की जरूरत है। तो उस टाइम मेरी गलतियां थी, बंदा पेमेंट देना चाहता था पर मैं ही बोल देता था अपनी जिम्मेवारी पे करना है तो कर ले, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरे पास पैसे मांगने ना जाए घर पे वापस। बिल्कुल। एक आपने जो गलतियां ये की हैं स्टार्टिंग में, अच्छा फिर 170 प्लान करने के बाद हाँ जी सर। जो आपको फर्स्ट पेमेंट मिली वो कैसे मिली फिर? सर मेरे कुछ दोस्त थे, तो मुझे बाद में पता चल गया कि विश्वास दिखाने के बाद ही एंट्री आएगी। हमारा एक सेमिनार था, तो मैं अपने कुछ दोस्त वहाँ पे ले गया, और मैं भी उनको बता के लेके नहीं गया कि हम सेमिनार देखने जा रहे हैं, उन्होंने आना ही नहीं था। मैंने उनको कहा कि हम ना लुधियाना घूम के आते हैं, लुधियाना में था वो सेमिनार, फिर फिल्म देख के आते हैं। तो मेरे वहाँ एक दोस्त का बर्थडे है, मेरा जो फ्रेंड था वो लुधियाना ही रहता था, मैंने उसको कहा कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, वहाँ पे हमने जाना है। तो फिर मैं वहाँ पे जब उनको लेके गया तो सेमिनार देखने के टाइम, क्योंकि वो सर मेरे जैसे थे, मेरे साथ रहते थे, मुझे उनका माइंड सेटअप पता ही था, तो मैं उनके साथ, कहते हैं ना किसी को अपने लेवल पे लेके आना तो पहले हमें उसके लेवल पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने उसको कहा, वो कहते कौन सा, कहाँ तेरा पार्टी पुर्टी कहाँ पे? मैं कहा शाम को करेंगे यार, पहले मेरा दोस्त है जो लुधियाना जिसका बर्थडे है, उसकी कंपनी का सेमिनार, मैं कहा पहले वहाँ पे चलते हैं, उसने टिकटें ले रखी हैं। तो वहाँ चले गए, वो कहते ठीक है, हम पीछे बैठे हुए थे। तो वो जैसे प्लान दिखा रहे थे स्टेज पे, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बैठे मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में स्टेज पे जब कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया ना, मेरी ये अचीवमेंट है, मेरी ये अचीवमेंट है, तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया अपने दोस्तों को। मैं कहा देख यार किन्ने पागल है, इन्ने पागल घूमते पे थे। तो मेरे साथ में जो बंदा बैठा था, हाँ। वो कहता यार गुरतेज वैसे इन्ने नहीं पागल हो सकते। सही गल है। कहता कुछ तो है। कुछ तो है। मैं अपने मन में खुश हो गया, मैं कहा मेरी पहली पेमेंट तो आ गई। रिवर्स मोटिवेट कर दिया आपने। हाँ जी सर, बहुत अच्छा। तो फिर पहले मेरी पेमेंट उसी बंदे ने, फिर जाते ही उसने पेमेंट कर दी, तो फिर मेरा पहला इंसेंटिव बन गया। पहला इंसेंटिव बन गया, तो आपको भी फिर विश्वास हो गया होगा कि हाँ जी ठीक है, यहाँ पर पेमेंट भी आती है, बंदे मानते भी हैं और काम भी होता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते चलो अच्छा आपका सफ़र रहा, वो हमें चलो लास्ट मोमेंट तक तो पता ही है। बट अभी थोड़ा सा ना सवाल थोड़े डिफरेंट कर लेते हैं। हाँ जी। तो कि ये स्टोरीज़ हम जिनके साथ भी कर रहे हैं, तो बेसिक्स तो सभी के यही होते हैं कि बंदा कोई भी फर्स्ट मोमेंट में पॉजिटिव नहीं होता इस इंडस्ट्री को लेकर। सही है। बट एक बार इसमें आ जाए फिर उसको इसकी अहमियत और कीमत पता लगती है, कितना यहाँ पर वास्ट यहाँ पर आप ग्रोथ कर सकते हो, कितना यहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अपलाइन और डाउनलाइन में जो रिलेशंस हैं, हाँ जी सर, ठीक है ना, तो आपने धीरे धीरे करते करते वो भी सीखे होंगे। ठीक है, पहले तो आप डाउनलाइन थे, धीरे धीरे करते करते आप अपलाइन भी बने। ठीक है, तो अपलाइन को डाउनलाइन में क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, डाउनलाइन को अपलाइन की क्या क्या बातें माननी चाहिए? सर अपलाइन को तो कि जो भी कोई भी काम करना ना सर, जैसे डाउनलाइन उसके साथ फॉर्मल है, चाहे कैजुअल ड्रेस में है, चाहे वो फॉर्मल ड्रेस में है, तो अपलाइन को हर वक्त, जैसे हम अपने बच्चे के साथ होते हैं तो हमें पता है एक लाइन है वो हमने क्रॉस नहीं करनी। हम बच्चे के साथ कोई भी लूज टॉक नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब अपलाइन डाउनलाइन भी साथ में होते हैं ना सर, अपलाइन को ये सोचना पड़ता है कि जो भी मैं अपनी डाउनलाइन के साथ बात कर रहा हूँ, क्या ये टीचेबल है, क्या इसको ये सिखा दूँ, अगर ये सीख लेगा मेरा इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर वो इधर उधर की फालतू बातें कर रहा है, या किसी अपनी अपलाइन की बुराई कर रहा है, या सिस्टम की बुराई कर रहा है, तो उसकी डाउनलाइन भी आगे वही करेगी। तो उसको अपने मन में सोचना चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन अगर सीख गई मेरा फ़ायदा है कि नुकसान। अगर आंसर आए नुकसान है तो फिर उसको वो नहीं करना चाहिए, अगर आंसर आए फ़ायदा तो वो कर लेना चाहिए। दूसरा सर, कोई भी डाउनलाइन है ना, जो वो पहले दिन ही उसको काम करने की आदत होती नहीं है। जैसे सर मैं एग्जांपल के तौर पे आप मुझे बोलो कि यार मॉर्निंग वॉक अच्छी है ना, अगर हम आपस में फ्रेंड, आप हमारा घर भी पास में है, तो मैं अगर 8 बजे उठता हूँ तो आप मुझे बोलोगे यार तू मॉर्निंग वॉक किया कर, तो आपके बोलने से मैं शायद नहीं करूँगा। किसी दिन आप बोलोगे यार मैं गुरतेज तेरे घर पे आ रहा हूँ, आप सीधा आगे मेरे घर पे, तो आपने आके बेल मारी, आपने बोला भाभी जी गुरतेज कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा सो रहा है, तो आप बोले कि मैं रूम में जा सकता हूँ, आपने मुझे उठाया, तो मैंने कहा यार सर मैं नहीं जा सकता यार आज, तो मैं ड्रामे करूँगा क्योंकि मुझे आदत नहीं है सर। सही बात। तो आपको फिर दूसरे दिन आना पड़ेगा। दूसरे दिन आपने कहा यार देख रात को मेरे को कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, मैं सुबह फिर आऊँगा,
तू 6 बजे तैयार रहना। तो फिर 6 बजे आप फिर पहुंच जाओगे और मैं तैयार उस दिन भी रहूँ। मैं कोशिश करूँगा बहाने मारने की, मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि मेरा तो हेडेक हो रहा है, तो बेदी सर को बोल दो मैं नहीं जा सकता। तो फिर तीसरे दिन आपने फिर ट्राई करनी है। तीसरे दिन आप आओगे तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता, शूज़ पहन, सिर दर्द हो रहा है ना तेरा, सिर दर्द मैं ठीक करता हूँ, सैर से ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन आप लेके मुझे जाओगे, चौथे दिन मैं फिर बहाने मारूंगा। करते करते अगर ये काम आपने 1-2 महीने कर दिया ना सर मेरे साथ, कि जैसे कैसे मर्जी ले गए, तो 21वें दिन 22वें दिन वो चीज़ मेरी आदत में शामिल हो जाएगी। फिर अगर उस किसी दिन आप नहीं आए ना, फिर मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, हाँ जी बेदी सर चलें। बिल्कुल ठीक। तो सर ये धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है। लोग सोचते हैं कि बंदा पॉजिटिव हो जाएगा सेमिनार देख के, अब जाके तूफान खड़ा कर देगा, ऐसा नहीं होता सर। आदत डालनी पड़ती है, अपलाइन को डाउनलाइन के साथ काम करवाना पड़ता है। पहले हमारे नेटवर्किंग में कहावत होती थी ना, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बता दो ऐसे, फिर आएंगे पैसे। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होता। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, फिर कमाओगे पैसे, नहीं तो रह जाओगे वैसे के वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया कि आपके साथ भी एक्चुअली यही हुआ था ना। बिल्कुल, आपकी अपलाइन ने हंसराज हंस को दिखाने के लिए आपको धक्के से ले गए। बिल्कुल सर, सेमिनार में। फिर आपने जब पैसे मांगे फिर दोबारा सेमिनार में ही ले गए। बिल्कुल। तो आप दोनों बारी सेमिनार में जाके और पॉजिटिव हो गए सर। तो अपलाइन ने वर्किंग भी करवाई ना मेरे साथ। वही ना, अपलाइन को जहाँ पे अपलाइन के लिए गाइडेंस है कि अपलाइन को भी ये नहीं है कि किसी को ज्वाइन करवा दिया फिर उसको छोड़ दिया जी, फिर अगले बंदे के पास पहुँच के उसको ज्वाइन करवा दिया, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर अगले बंदे के पास। देखो ऐसे टीम बिल्ड नहीं होगी। राइट सर। जिसको ज्वाइन कराया उसकी जिम्मेवारी लीजिए एज ए अपलाइन। उसको जब तक वो कामयाब नहीं होता उसको मत छोड़िए। और अभी बात करते हैं डाउनलाइन की। अभी डाउनलाइन को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि एज ए डाउनलाइन वो अपलाइन को कभी भी तंग कर सकता है फिर? नहीं नहीं सर। हाँ जी, मतलब ये बिजनेस इस बिजनेस में सर, नहीं यानी कि मैं डाउनलाइन हूँ समझो, तो मुझे लगा कि मैंने नया शुरुआत की, आपने मुझे पॉजिटिव कर दिया, हाँ जी काम करना है करना। मैंने फिर फ़ोन लगाना करते सर आजो जी चलिए थे, आजो चलिए थे। तो ऐसे हम कभी भी कर सकते हैं एज ए डाउनलाइन? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी थोड़ा एक्सप्लेन पहले तो सर ये है कि तो डाउनलाइन तो यही समझे भी ये मेरा अपलाइन है, अभी इसने मुझे ज्वाइन कर, इसने मेरे से पैसे लिए हैं, चलो जी अब इसको पकड़ लो। सर एक्चुअली ये बिजनेस ना लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। कहते हैं ना, बिल्ड दी पीपल देन पीपल विल बिल्ड दी बिजनेस। तो ये बिजनेस में ना पहले अच्छी डाउनलाइन ही बनना पड़ता है। जो अच्छी डाउनलाइन बन गया वही अच्छी अपलाइन बन सकता है। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि कभी भी किसी अच्छे की तलाश मत करो कि आपकी डाउनलाइन में कोई अच्छी डाउनलाइन आ जाए। मैं ये कहता हूँ पहले खुद अच्छे बन जाओ ताकि किसी और की तलाश तो पहले ख़त्म हो सके। बहुत बढ़िया। तो एज ए डाउनलाइन भी सर एक ही काम हमें जो सिखाया गया था स्टार्टिंग में कि अपना दिमाग बंद कर दो, दिमाग अपलाइन का यूज़ करो। बस ये सोच लो कि मैंने जो सोच के किया था कि मैं MSc IT अब शुरू से करने लगा हूँ, मुझे 7 साल लगने हैं। तो मेरे और जितने भी मैंने सर बंदे देखे थे जिनको 5-5 साल हो गया था, तो वो 5-5 साल बाद लगातार अगर वो जुड़े रहे तो वो करोड़पति बन ही गए थे। तो एज ए डाउनलाइन भी मैं ये कहूँगा कि आपको जो मर्जी मार्केट के लोग जो मर्जी बोलें, मार्केट के लोगों को नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है, नेटवर्किंग की नॉलेज है हमारी अपलाइन को। तो एज ए डाउनलाइन अगर आप ज्वाइन होते हो तो आप, क्योंकि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो ना, बस आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। आपको जो मार्केट में लोग हैं उनके विचार, उनके दिमाग में लाखों करोड़ों रुपए आते नहीं हैं, पर अपलाइन ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। अपलाइन आपको कहते हैं ना, चांद पे जो गया ही नहीं वो आपको चांद पे जाने का रास्ता कैसे बता सकता है? जो खुद ही सोया हुआ है वो दूसरे को जगा नहीं सकता, एक जागा हुआ बंदा ही सोए को जगा सकता है। तो ऐसे ही जो हमारी अपलाइन है उस बिजनेस के लिए जागी हुई है। और कहते हैं ना, ये बिजनेस दूसरों को समझाने का नहीं है, पहले खुद अंदर वाले को समझाने का है। और आप, मेरा अंदर वाला जिस दिन समझा, मैंने लाखों लोगों को समझा दिया। जब तक मेरे अंदर वाला नहीं समझा था तब तक तो मैं खुद ही नेगेटिव था। तो एज ए डाउनलाइन भी अगर हम एक ही काम कर लेना, अपना दिमाग बंद कर दें, 5 साल जो हमारी अपलाइन कहती है उसकी बात के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगा देना, समर्पित कर देना अपने आप को। क्योंकि अगर जो पत्थर है सर, वो मूर्तिकार को जो पत्थर समर्पित कर देता है तो उसकी मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाता है कि लोग उसको पूजते हैं। और जो समर्पित नहीं करता फिर उसको पता ही है, पैर पोंछने के लिए रख लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर भी डाउनलाइन के लिए भी यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपने क्लैरिटी के साथ समझाई हैं। तो एज ए डाउनलाइन मुझे लगता है कि हाँ जी ये अपलाइन है मेरी, हाँ जी, अभी मेरे रात के बजे 10-11, तो मेरे मन में एक सवाल आ गया, ठीक है
तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ उस टाइम के लिए, या उसके भी आप कोई गाइडेंस देना चाहते हो कि हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ताकि देखो हमने एज ए देखो जब जहाँ पे हम जॉब भी करते हैं कहीं पर भी, वहाँ पे हम 8-9 घंटे काम करते हैं। हाँ जी। हमें होता है कि वर्किंग आवर्स के बीच में हम कोई सवाल जवाब अपने सीनियर से तब पूछ लें, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम कर लें। यहाँ पर तो जॉब नहीं है, सारे एंटरप्रेन्योर अब सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो कहीं पर भी सारे ओपन है, तो ये चल सकता है ये वाला काम। सर देखो, फिर नेटवर्किंग में जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, चाहे कोई अप लाइन है चाहे डाउन लाइन है, उसको हर वक्त ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी डुप्लीकेशन हो सकती है। अगर इसकी डुप्लीकेशन होगी, मेरा फ़ायदा क्या नुकसान। आज सर मान के चलो मेरी अपलाइन की टीम 10,000 लोगों की है, और हर बंदा उनको फ़ोन करेगा ना बिना वजह। पहली तो बात है कि छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, जो बात का हल व्हाट्सएप पे हो सकता है वो व्हाट्सएप पे कर लेना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है तो मुझे भी सर, अपलाइन भी एक इंसान है, अपलाइन कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है जी, तो मुझे भी टाइम का ध्यान तो सर रखना ही पड़ेगा ना। अगर उस टाइम अपलाइन ने नहीं उठाया तो फिर उस टाइम अपने अपलाइन अपने बैक कॉल कर लेगी। एक बंदे का मुझे सर 3:30 बजे फ़ोन आया, सुबह आ गया। अच्छा। तो मैंने फ़ोन उठाया ऐसे नींद में, मैंने कहा हाँ जी गुड मॉर्निंग। कहता गुड मॉर्निंग। मैं कहा क्या हो गया, मैं घबराहट होगी, 3:30 बजे को बंदे का फ़ोन आ गया, इमरजेंसी हो गई। हाँ जी। कहता सर कोई सर बात तो कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद लेना था। मैं कहा दरवाजे बंद है, सुबह 8 बजे खुलेंगे, उसके बाद आशीर्वाद लेना। एक का आ गया था 1:30 बजे रात को। अच्छा। वो तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई टेंशन तो नहीं। नहीं सर आपकी याद आ रही थी। मैं कहा बड़े गलत टाइम पे आती है याद। वही है, चलो ये देखो ये कॉमन सेंस है ये तो सर, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ ठीक है ना। तो एज ए डाउनलाइन आपको भी समझना पड़ेगा कि कब कब अपलाइन की यूटिलाइजेशन करनी है, बिल्कुल। और एज ए अपलाइन भी आपको समझना पड़ेगा कि कब कब डाउनलाइन को हेल्प प्रोवाइड करनी है, तो तभी ये आपस में मिलकर बिल्डिंग हो पाएगी, पूरी टीम में बन पाएगी। तो चलिए बहुत से हमारे क्वेश्चन आंसरिंग हो गई है, ठीक है ना। तो बाकी इस बिज़नेस में अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है, उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या बातें उसको नहीं भी करनी चाहिए? सर पहली तो बात है कि संगत की रंगत चढ़ती है, तो पहले उसको अपने पुराने दोस्त छोड़ने पड़े, पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहता है, अगर हम किसी फील्ड की एग्जांपल ले लें, अगर हम सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल ले लें, तो अगर वो सचिन जी अपने पुराने दोस्तों के साथ ही घूमते रहते तो शायद इंडियन टीम तक वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। क्योंकि उनके सामने क्या था, एक सक्सेस थी, उनका गोल था, और उस गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने उन लोगों की संगत करी जिन लोगों से उनको टिप्स मिलते थे, ठीक है। तो जहाँ से हमें नेटवर्क, अगर आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो जहाँ से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के टिप्स मिलते हैं, अगर आपकी संगत उन्हीं लोगों के साथ रहेगी तो डेफिनेटली सर, अगर हम कोई बंदा शराबियों के साथ बैठेगा तो उसको सारे शराब के ब्रांड याद हो जाएंगे, और कोई डाकुओं के साथ रहेगा उसको सारे हथियारों के नाम याद हो जाएंगे, है ना। तो अगर कामयाब लोगों के साथ रहोगे सर, देखो कहते हैं ना नेटवर्क में, मेरे गुरुजी कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, जो सास के साथ हुआ है वो बहू के साथ होना ही है, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, ठीक है जी। तो ऐसे ही हर बंदे की सर ये कहानी है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना सर कोई भी बंदा बाई चॉइस नहीं आता। लोग डॉक्टर बनते हैं बाई चॉइस, इंजीनियर बनते हैं बाई चॉइस, बट कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री में बंदा बाई चॉइस नहीं आता, बाई चांस आता है। तो बाई चांस जब आ जाता है सर, तो उसके सामने ना मार्केट 95% मार्केट में उसका विचरना है, तो 95% मार्केट नेगेटिव है, 5% लोग पॉजिटिव हैं। वो लोग पॉजिटिव कौन से हैं? उसकी अपलाइन वाले या उसकी कंपनी की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार पे जहाँ पे वो जाता नहीं है। और बाकी सर वैसे तो अपलाइन को पता ही होता है, कहते हैं ना, जो लोग अपलाइन वाले भी कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन मेरे से ठीक नहीं आती, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि पत्थर को तराशने में ही मूर्तिकार की कला है। परफेक्ट, है ना, बिल्कुल। फिर वो मूर्तिकारी काहे का, अगर वो पत्थर को तराश ही नहीं पाया। बट फिर भी एज ए डाउनलाइन सर हमें सिस्टम को फॉलो करना है, जो सिस्टम कहता है। सिस्टम कोई ऐसा तो हमें कहता नहीं कि आपने सिर पे कोई मिट्टी उठानी है या कोई हार्ड ड्यूटी करनी है। सिस्टम तो आसान सी बातें कहता है सर, और कोई भी काम देख लो आप, बिना सिस्टम के सर कुछ नहीं होता, बिना सिस्टम के चाय भी नहीं बनती। अब चाय में आप चीनी डालनी है, चीनी की जगह सर्फ डाल दोगे तो सिस्टम गड़बड़ जाएगा ना, चाय बनेगी भी नहीं, और पीने वाले का भी सिस्टम गड़बड़ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम जो कहता है सर, हर
नेटवर्किंग का एक जो सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है सर। क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। अगर आप पुलिस में जाओगे, आप वहाँ के सिस्टम को फॉलो करोगे, आर्मी में जाओगे, वहाँ के सिस्टम को फॉलो करोगे, तो ही आर्मी में भी आपकी प्रमोशन होगी। पुलिस के सिस्टम को फॉलो करोगे, अगर कोई पुलिस में है, तो ही वो एक दिन बड़े लेवल पे जा पाएगा। तो यहाँ पे भी सर सेम ऐसा ही है कि यहाँ जो नेटवर्किंग के रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग, एक बंदा मेरी टीम का मुझे बोल रहा है, वो काम नहीं कर रहा, कहता सर मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बंदे तो कभी नज़र नहीं आते। मैंने कहा वो जहाँ नज़र आते हैं ना, वहाँ तू नज़र नहीं आता। वो कहता कहाँ पे नज़र आते हैं? मैंने कहा वो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नज़र आते हैं। सर मेरे साथ ना कई दोस्त ज्वाइन हुए थे, बट वो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं गए, और इस वजह से आज वहीं के वहीं हैं। तो मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाने की वजह से ही आज सक्सेस की तरफ बढ़ पाया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी रखी है कि जो 95% लोग हैं ना, वो बाई चांस आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। जो 5% लोग हैं वो बाई चॉइस आ जाते हैं। चलो बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने देखो ये भी एक यहाँ पे चेंज लेकर आना है फ्यूचर में, आने वाले समय में, कि बाय चॉइस बंदा इस इंडस्ट्री में इसको चूज़ करे, इसका कोर्स करे, इसकी पढ़ाई करे, फिर इसको ज्वाइन करे। ठीक है। तो ये भी एक दिन आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि हम इसके ऊपर ही बैठे हैं। हम ये एमवेल के ऊपर, हम अपने सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसको बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। तभी हम ये टॉक शो भी कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसको इस इंडस्ट्री की अहमियत पता लग सके, ये कितनी पॉजिटिव है। आप बाय चॉइस भी आ सकते हो, बाय चांस नहीं। ठीक है। तो ये हमने बनाना एक्चुअली। बिल्कुल सर। तो ये ठीक है, मिलकर बनाएंगे। समय ज़रूर लगेगा, आने वाली जो जनरेशन उनको समझ लगेगी धीरे धीरे। और जो लोग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उनका भी एक फ़र्ज बनता है और सही तरीके से आगे गाइड करें सभी को। खुद पहले अच्छे बने, जैसे आपने कहा, पहले इम्प्लीमेंटेशन अपने से होगी। पहले खुद अच्छे बने, फिर मार्केट में जाकर अच्छा ही बताएं। ठीक है ना। और जो कामयाब हो जाते हैं वो अच्छे बनते भी और बताते भी, और जो कामयाब नहीं हो पाते, गलतियाँ उनकी अपनी होती हैं। बिल्कुल सर। तो जाकर इसके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। किसी भी बिज़नेस में बोलते हैं वो। अगर कोई समझ लो किसी ने कोई शोरूम शुरू किया कपड़ों का, ठीक है ना, तो अगर वो कपड़ों के शोरूम में कामयाब नहीं होता, वो मार्केट में जाके बताने लगे कपड़ों के काम में बेनिफिट ही नहीं है, इसमें बहुत सारा डैमेज हो जाता है, कपड़ा ख़राब हो जाता है, ये ख़राब, ये इंडस्ट्री ख़राब है, मैंने वो छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री कर ली। वो कपड़ों में काम में दिक्कत नहीं थी। राइट सर। दिक्कत खुद में थी, जिसको वो कामयाब नहीं कर पाया। उसने प्रॉब्लम देखी, उसके सोल्यूशन नहीं निकाले। राइट सर। वो प्रॉब्लम को ही दिखता रह गया और एक दिन उसका काम बंद हो गया। राइट सर। तो ये आपने सोचना, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में दिक्कत अगर आती है उसके हल निकालिए, ना कि बिजनेस ही छोड़ दीजिए। तो ये आप धीरे धीरे करते करते इसको समझोगे। हमने भी जब शुरुआत की कि एक आईटी वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री के, हमने बिजनेस में आकर हमें भी दिक्कतें आई बहुत, पर हमने वो दिक्कतों का सामना करके उसके सॉल्यूशंस निकालते रहे अपने लिए। आज भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले समय में वही करते रहेंगे। सोल्यूशन इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए इस इंडस्ट्री में बात रखते हैं आगे। तो डाउनलाइन ना कई बारी नई ज्वाइन होती है। हाँ जी सर। पैसे होते नहीं उनके पास। हाँ जी। अपने के पास जाते हैं। हाँ जी सर फील्ड तो मैं करना चाहता हूँ, हाँ जी, कामयाबी में होना चाहता हूँ, पर मेरे के पास ना यहाँ पर इस शहर में जाने के लिए पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हाँ जी, ऐसी भी क्वेरीज आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक है ना। आपको भी आ रही होंगी या आई होंगी। ठीक है ना। तो उस टाइम आप कैसे सपोर्ट करते हो डाउनलाइन की, या ये चीज़ डुप्लीकेबल है या नहीं है? सर मेन क्वेश्चन क्या है कि डाउनलाइन को पैसा देना सही है? मेन क्वेश्चन ये है यहाँ पर। नहीं सर, ये डुप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मान के चलो आज मेरी टीम मान के चलो 10 लोगों की है, तो मेरी अपलाइन की टीम 1000 लोगों की है। तो मैं अगर अपनी अपलाइन से पैसों की नजायज़ डिमांड करूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो पहली तो बात है सर, ये मेरा बिज़नेस है। ये बिज़नेस एक्चुअली हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। पहली तो बात हमें ये समझनी होगी। अगर मैं सोचूं कि मेरा कोई हक है, मेरा राइट है मेरी अपलाइन से पैसे लेना, पैसा सर मार्केट से निकाला जाता है, अपलाइन से नहीं निकाला जाता। बहुत बढ़िया। अपलाइन से तो नॉलेज लेनी चाहिए। अपलाइन से नॉलेज लेके मार्केट में से जितना मर्जी पैसा कमा लो। तो एज ए डाउनलाइन अगर मैं बोलूँ मेरी अपलाइन मुझे 50,000 की हेल्प करे, तो अपलाइन की तो टीम 1000 लोगों की है, अपलाइन 50,000 उनकी हेल्प करेगी, तो अपलाइन फिर कहाँ जाएगी? और दूसरा, अगर मैं अपलाइन से 50,000 मांग रहा हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि यार मेरी डाउन में जो 10 बंदे हैं वो अगर मेरे से 5-5 हज़ार भी मांग लेंगे, क्या मैं दे पाऊँगा? तो अगर मैं नहीं दे पाऊँगा तो फिर मुझे खुद भी नहीं मांगने चाहिए।
तो फिर मैं उस डाउनलाइन की सर मतलब पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता। हाँ ये है कि मैं एज ए अपलाइन उसके साथ जाके, क्योंकि अगर वो मेरे से 5,000 मांग रहा है, मैं 5,000 कैश नहीं दूंगा, बट उसके साथ काम करवाने के लिए चाहे मेरा 10,000 खर्च हो जाए, मैं उसके साथ जाके काम करवाऊंगा और अच्छा। उसका इंसेंटिव बनवा के बहुत दूंगा बढ़िया, और बहुत उसको बढ़िया। गलत आदत नहीं डालूंगा। वेरी गुड, वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर, मुझे लगता है जो अपलाइन सुन भी रही है, डाउनलाइन भी देख रही है ना, यहाँ पर उनको लिए सीखने को है। कई बार क्या होता है, मुझे ना, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे क्वेश्चनिंग आती है, हाँ जी सर। खुद आती है। मैं देखता हूँ ये ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में, मैं कहता रहता हूँ कि हाँ जी आप कमेंट दीजिए मुझे कि आपने क्या सवाल करने हैं नेक्स्ट टॉक शो के लिए। कई बार कई सवाल मिस भी हो जाते हैं, तो कि लाइव चल रहा है, मैं कुछ लिख कर बैठा भी नहीं हूँ, तो साथ में माइंड में आता है, मैं साथ साथ में हम करते रहते हैं। तो जो नए लीडर्स होते हैं, है ना, कई बार हमें लगता है यार ये कहीं पे काम कर रहा है, उसको हम अपने साथ ले आएँ, तो कई बार वो डिमांड कर देते कि सर हाँ जी हमने इस कंपनी से, ठीक है, या इस जगह से, या अभी काम नहीं कर रहे, वहाँ पर कुछ नहीं चल रहा, या चल भी रहा, कहते बहुत कुछ हैं, ठीक है, तो कहते कि हाँ जी हम आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए मेरी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट कर दीजिए, हम आपके शहर में आएंगे, वहाँ पे रहेंगे, आपके साथ सारा प्लान समझ के फिर काम करेंगे। तो देखने में क्या है, कई बारी कई मुझे अपलाइन ने बताया, ये वो पैसे डलवा लेते हैं अपने अकाउंट्स में, ना वो फ्लाइट की टिकट करते हैं, ना ट्रेन की टिकट करते हैं, पहुंचते भी नहीं हैं। ऐसे भी लोग बहुत हैं इस इंडस्ट्री में जो स्कैम करते रहते हैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो ये मैं इसलिए बात यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आप में से कई बच्चे नए जुड़े होंगे ना, उनके साथ भी ये होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपसे लोगों ने पैसे ले लिए होंगे, फिर वो मिले भी नहीं होंगे। ऐसे बहुत से लोग मार्केट में ऐसे भी घूम रहे हैं जो इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो इस वक्त ऐसे लोगों का सामना कैसे करना चाहिए, उनको कैसे रिप्लाई देना चाहिए फिर? सर पहली तो बात ये है कि सर जिस बिज़नेस की जिस काम की जो नींव ही गलत हो तो उस पर तो बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना सर, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये इनको मैं तो कहता हूँ कि ये स्कैमर है, नेटवर्किंग के लुटेरे हैं ये, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और इस बिज़नेस में सर कोई चमत्कार की उम्मीद में बंदा ना ही बैठे, चमत्कार होते नहीं है, करने पड़ते हैं। इससे बेटर है कि उन लोगों को पैसे देने की बजाय वही पैसा आप वर्किंग में खर्च करो, एक नया बंदा ज्वाइन कराओ, क्योंकि जो पुराने नेटवर्किंग में सर फेलियर लोग भी है ना, तो फेलियर तो वो अपनी गलतियों से है। परफेक्ट। और वो किसी कंपनी के पास जाके अपनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि मैं फलानी कंपनी में तोप था, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि तोप है तो फिर अब चल के दिखा दे। अगर तू पहले तोप था, तोप तो अब भी है ना, चल के दिखा दे, नहीं तो फिर तेरे जैसी बड़ी तोपे चौराहे पे लगी हुई हैं, लोग कहते हैं ये भी कभी तोप थी। सही बात। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों के साथ जो, अगर आपको भी आप इस उम्मीद में बैठे हो ना कि आपकी डाउन में कोई बड़ा लीडर आके जुड़ जाएगा, कोई लालच लोलच देके, तो मैं ये कहता हूँ कि एक नया बंदा ज्वाइन कराओ, उसको बिल्ड करो, वो बंदा ही आपको पार लगाएगा। बहुत अच्छा। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहो, ऐसे लोग आपकी बर्बादी का कारण ही बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी आपने कई बारी मैं देखता हूँ आप स्टेज के ऊपर, अभी कबाना में हमारा प्रोग्राम हुआ था, आपने एक दो टॉपिक बहुत अच्छे वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, 6 नेवर थे या ये तो जी बातें और थी। तो आपको क्या लगता है कोई एक मैसेज अगर आप अपने एंड के ऊपर कोई एक देना चाहें जिसमें डाउनलाइन का बेनिफिट हो, कोई भी एक बात आप बता सकते हैं किसी स्टोरी के ज़रिए या एज ए पॉइंट के ज़रिए भी? सर बस इसमें तो सर बात तो ये है कि इसके ना सर जो नेटवर्किंग का सिस्टम है, एक्चुअली प्रॉब्लम कभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहले मेरा बहुत सही चलता था, अब मेरा सही चलता नहीं है। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि पहले जो आप करते थे सर, पहले एक चीज़ मैंने नोटिस की है वैसे, पहले ना सर लोगों की सबमिशन में प्रॉब्लम नहीं थी। अभी लोग ना सर शॉर्टकट के चक्कर में भागते हैं, एक लंबा विजन लेके नहीं आते। तो क्योंकि उनको मार्केट में सर मतलब ऐसी आजकल आपको पता है स्कैम ही मैं बोलूँगा, स्कैम चल रहे हैं, है ना। तो उनको बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर भी पैसे आएंगे। तो हम बोलते हैं बंदे को कि आपको 5 साल लगाने हैं फिर आपको पैसे आएंगे, पर अट्रैक्ट बंदा किस तरफ होता है, आपको कुछ नहीं करना तो आपको पैसे आएंगे। क्योंकि
अगर आपने क्योंकि जुड़ना सर बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, वो स्टार्टिंग में लोग आपसे हार्ड मनी लेके आपको ना नेट पे घूमता हुआ पैसा दिखाएंगे कि आप ये इतने कॉइन बन गए, आपने इतने कॉइन लिए थे, इतने हो गए, वो हार्ड कैश आपका लूट के ले जाते हैं। बहुत अच्छा, है ना, बिल्कुल सही तो वो सर ऐसे लोगों से मैं तो कहता हूँ हमें बच के रहना चाहिए। मैं तो आजकल तो गेमों वाले भी बहुत आए हुए हैं, गेम खेलो जी बैठ के, बस 2 बटन दबाने हैं, पैसे आएंगे, कुछ नहीं करना, पैसे आएंगे बस, कैसे यार सर पैसे आएंगे। चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है। जैसे तो ऐसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, अंबानीज बैठे हैं, ठीक है ना, इतने लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, तो बैठे गेम ही खेलते रहे ना, फिर बिजनेस करने की जरूरत ही क्या हमें। एज ए बिजनेसमैन की बात करता हूँ मैं, वही बात है, सही बात है। सर चूहा पिंजरे में पता क्यों फंसता है? वो ये नहीं सोच पाता कि उसको रोटी फ्री में क्यों दी जा रही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ, आते हैं मेरे पास भी लोग। तो एक बंदा बोला यार तू कितने पैसे कमा रहा है, तू इतने कमा रहा है, मैं इतने लाखों कमा रहा हूँ, मैं पर डे का लाख कमा रहा हूँ। फिर मैंने उसको, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उसको बोला यार कि कोई कॉल गर्ल है हो ना, वो महीने का 5 लाख कमाती है, तो एक बीएड टीचर है वो महीने का 50,000 ही कमाती है, तो क्या वो टीचर कॉल गर्ल वाला काम करना शुरू कर दे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बहुत ना? अच्छी बात, मैंने सही कहा हम बात है। ऐसे गलत धंधे कर नहीं सकते। अगर तूने कुएं में गिरना तो 100 बार गिर, मैंने तो नहीं गिरना, बहुत अच्छी क्योंकि मुझे आने वाली लाइफ में कंफर्ट की जरूरत है। मेरी एज बढ़ रही है ना कि कम हो रही है, ठीक है, तो वो उम्र में शांति से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कहते हैं ना लाइफ में पीस भी जरूरी है ना, सुकून भी जरूरी है। एज मुझे लग तो नहीं रहा बढ़ रही है। तो सर वो तो मैं अपनी कंपनी के हेल्थ प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ ना, और साथ में एक्सरसाइज करता आपके हूँ। अभी बेटे की शादी होने वाली 3-4 महीने में, तो लग तो नहीं रहा, मुझे लगता है गैस कीजिए कमेंट में कितनी एज होगी इनकी। ठीक है ना, शाहरुख खान से 15 साल छोटा हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, काफ़ी अच्छी टॉक हो गई है ना, तो अच्छा भी लग रहा है आपके साथ। तो आपका एक जो बचपन का जो एक शौक था, एक पैशन था सिंगिंग का, यस सर। मैं कहता हूँ एक टॉक शो का ना अंत उसके साथ ही करते हैं। तो कि आप इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री में आने के बाद सिंगर भी बने, यानी कि बंदे के जो ड्रीम्स होते हैं वो पूरे होते हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है ना, आपने लाइफ में कुछ भी करना है, अगर कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना लगती हो और जिसमें पैसा अच्छा आए, तो एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप अपने ड्रीम्स भी साथ साथ में पूरे कर सकते हो। तो इनका पैशन था सिंगिंग, तो आपने सिंगिंग में मैंने शोज़ भी करे सर सिंगिंग में, और अभी मेरा काफ़ी सारे वीडियोस एल्बम्स मैंने करी हैं। अभी और भी बड़े लेवल पे सर इसको लेके जाना है, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी जीनी है तो शौक तो पूरे करो यारो, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन पूरी हो ही जानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में हम जो हमारा गाना है VRML वाला, वो आप एक बार यहाँ पर कैमरा में देख कर ना, कैमरा में देख कर हमें सुना दीजिए, और इसके साथ ही टॉक शो का। सर वो एक्चुअली गाना नहीं है, वो मैंने ही लिखा है, उसके अंदर मेरी एक फीलिंग है। बिल्कुल, है ना, तो एक वो गाना भी एक ट्रेनिंग है, और वो मैंने खुद की मोटिवेशन के लिए लिखा था। अच्छा, तो वो आपने उसको इतना प्यार दिया सब लोगों ने, तो सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। तो उसी गाने के साथ वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ना हारे थे ना हारेंगे, ना मेहनत से भागेंगे, ठान लिया आगे बढ़ना है, नींद चैन सब त्यागेंगे। ना हारे थे ना हारेंगे, ना मेहनत से भागेंगे, ठान लिया आगे बढ़ना है, नींद चैन सब त्यागेंगे। अब निकाल के ले आएंगे, अब निकाल के ले आएंगे, मारूथल से जल, क्योंकि VRMYL, क्योंकि VRMYL। हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनती हमारा शौक है, ना आंधी से हम डरते हैं, ना तूफानों का खौफ है। इतिहास रचेंगे हम ऐसा, इतिहास रचेंगे हम ऐसा, जो याद रहेगा कल, क्योंकि VRMYL। थैंक यू वेरी मच सर। टॉक शो एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे आज सेम हियर बातचीत करके, एंड मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा भी आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।